जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी में हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नरेंद्र नगर में हुई एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, सदस्यों का हुआ पारंपरिक स्वागत। उत्तराखंड G20 ग्रुप की बैठक का दौर शुरू हो गया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 प्रतिनिधियों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार रोकने के मुद्दे पर मंथन हुआ। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों का 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 90 से अधिक प्रतिनिधियों से हिस्सा लिया। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। इससे पहले देहरादून जॉली ग्रोट हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक संगीत, पहाड़ी टोपी और माला पहनाकर तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रतिनिधियों ने बुधवार शाम ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक शांति भी अनुभव किया। G20 दूसरे एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बैठक का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। पहले गुरुवार को वेस्टिज हॉस्टल में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें करप्शन फ्री वर्ल्ड पर चर्चा की गई। सबको साथ काम करना चाहिए। पहले दिन की बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों के साथ लैंगिक संवेदनशीलता के तालमेल पर G20 के दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम में G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय मुख्य वक्ता, सरकारी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर G20 के सह अध्यक्ष इटली के जियोवन्नी तारगालिया पोल्सीनी ने बैठक के उद्घाटन सत्र में अपना भाषण दिया। जियोवन्नी ने कहा कि सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र सहित सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए साथ साथ काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग जरूरी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 इंडिया के प्रयासों की सराहना की और सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का आह्वान किया। इन 3 दिनों G20 के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। 3 दिवसीय बैठक के दौरान सदस्य देशों की प्रतिनिधि पहाड़ों का ग्रामीण पर्यावरण देखने के साथ साथ नरेंद्र नगर के आदर्श अवानी गांव का भ्रमण करेंगे। ऋषिकेश के करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित अवानी गांव में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किया गया है। इस गाँव को उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में आदर्श गाँव के रूप में विकसित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले मणिपुर में कोर्ट के एक फैसले के बाद हुई हिंसा। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आज गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही मणिपुर जाएंगे और पूर्वोत्तर राज्य में 3 दिन रुकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में शांति स्थापित करने के लिए वह मणिपुर के लोगों से बात करेंगे। यह मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद आया है। मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद झड़पें हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों समूहों के अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें और सभी साथ न्याय किया जाएगा। शाह ने आगे कहा कि खुद ही कुछ दिनों में मणिपुर जाऊंगा और कम से कम 3 दिन तक वहां रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वहां हिंसा प्रभावित इलाकों में जाऊंगा और राज्य के लोगों से शांति स्थापित करने के लिए बात करूंगा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मणिपुर के कई जिलों में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचंद्रपुर जिले के तोरबंग इलाके में गैर आदिवासी मिट्टियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में हिंसा हुई थी। रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया, जिस दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़पें हुई। हिंसा के बाद मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही पूरे पूर्वोत्तर राज्य में कई दिनों तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीतों के बाद अब शवों की भी टूट रही सांसें। ज्वाला के 4 शवों में तीसरे की भी मौत। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मादा चीता ज्वाला से पैदा हुए 4 शवों में से 3 की मौत हो चुकी है। पहले 30
मई को सुबह एक शवक की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद 3 शवकों और मादा चीता ज्वाला को वन्य प्राणी चिकित्सा की विशेष निगरानी में रखा गया था। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान से मिली जानकारी के अनुसार मादा चीता ज्वाला के एक शवक की मृत्यु होने के बाद 3 शवकों और मादा चीता ज्वाला को पालपुर में तैनात वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम की निगरानी में रखा गया था, जहां पर मॉनिटरिंग टीम ने लगातार उन पर नजर बनाकर रखी थी। 23 मई के दिन दोपहर तक 3 शवकों को स्थिति सामान्य नहीं लगी, जिसके बाद तीनों शवकों का रेस्क्यू कर उनका विशेष उपचार किया गया, लेकिन 2 शवकों की स्थिति अत्यधिक खराब होने से उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। 23 मई को सर्वाधिक गर्म दिन था। डॉक्टर की माने तो 23 मई को ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म दिन था, जहां टेम्परेचर लगभग 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिन भर अत्यधिक गर्मी हवाएं लू चलती रही, इसी वजह से शवकों की स्थिति खराब हुई। डॉक्टर के मुताबिक अभी एक शवक का गंभीर रूप से इलाज जारी है, उसे पालपुर स्थित चिकित्सालय में रखा गया है, जहां उसका नामीबिया या साउथ अफ्रीका की सहयोगी चीता विशेषज्ञों की मदद से उपचार जारी है। वही मादा चीता ज्वाला वर्तमान में स्वस्थ है, जिसकी सतत निगरानी की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News 3 आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद एक देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MS News 3 पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।